आप देख रहे हैं न्यूज एस भारत, सशक्त भारत, सच की आवाज। 10वीं बोर्ड में गोल संस्थान का शानदार प्रदर्शन, छात्रों ने लहराया सफलता का परचम। सीबीएसई द्वारा घोषित वर्ष 2026 के 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में धनबाद के गोल संस्थान के छात्रों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है। छात्रों की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि अनुशासन, सही मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत के बल पर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। इस वर्ष संस्थान के कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार सफलता दर्ज की। इनमें वैष्णवी मिश्रा ने 98%, सौम्य आनंद मेहता ने 97.2%, आयुष वर्मा ने 96%, अमन अंसारी ने 95%, समृद्धि आर्या ने 94.8%, संस्कार शर्मा ने 94% और अंकित कुशवाहा ने 93% अंक प्राप्त किए। इसके अलावा भी कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। संस्थान के प्रबंधन और शिक्षकों ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि संस्थान में केवल बोर्ड परीक्षा ही नहीं, बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। संस्थान के केंद्र निदेशक संजय आनंद ने कहा कि गोल संस्थान से सामान्य छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि सही दिशा निर्देशों का पालन कर छात्र अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं अकादमिक हेड दीपक कुमार और भारती सिन्हा ने बताया कि संस्थान मेधावी छात्रों को उनकी प्रतिभा के आधार पर 100% तक छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संस्थान भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जो 10th सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही अच्छा किए हैं और 100% यहाँ से रिजल्ट आया है, उन सबको हम शुभकामना देते हैं। उनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने जो सपना देखा है उस सपने को ताकत मिले। और ऐसे ही चूँकि 10th में बेस्ट करना ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि 9th बेस है 11th का एंड 10th बेस है 12th का। 9th 10th इनका हो गया, बट 11 12 रियल कहानी होती है, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। तो अब उन्हें जिस जोश, उत्साह, उमंग के साथ अब तक पढ़ाई किया है, 11 12 में भी वो कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन करते हैं तो जो उन्होंने सपना देखा है वो सपना उनका पूरा होगा। तो सर ये पूछना चाहेंगे, नतीजे तो आ गए हैं, तो जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं मेडिकल के परिप्रेक्ष्य में, आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेडिकल को लेकर काफी चर्चित है, तो वो क्या करे, क्या करना करे, डू और डोंट क्या है इसके? 10th के जस्ट बाद, क्योंकि 11 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है और उनके लाइफ के लिए एक राइट एक्शन लेने का समय होता है। अभी वही सिलेबस उनके लिए है 11 12 जिसको पढ़ करके वो 10+2 करेंगे आगे, और वही सिलेबस है जिसको अगर अच्छे मार्गदर्शन में सही तरीके से अगर पढ़ लें तो वो अपीयरिंग में बच्चे केवल मेडिकल का रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो टॉपर बन रहे हैं, जैसा कि हर वर्ष ऐसा होता रहा है। तो उन्हें अब ये प्रिकॉशन लेना है कि 2 साल हमें पूरी तरह अपने करियर के लिए डेडिकेट कर देना है। एंड हर वो निगेटिव चीज़ें, निगेटिव फ्रेंडशिप हो या फिजूल की बातें हों, उनका एनर्जी और टाइम अगर सही डायरेक्शन में लगता है तभी मेडिकल का एक सीट वो ले सकते हैं। तब जबकि इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में गवर्नमेंट का एक सीट लेना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस हालात में उन्हें सोशल मीडिया से लेकर के मोबाइल फ़ोन से भी दूरी बनाने की ज़रूरत है एंड एक सही मार्गदर्शन में 2 साल को डेडिकेट करने की ज़रूरत है। तो जो सपना देख सकते हैं वो टॉपर भी बन सकते हैं। तो एक कहावत है, सपने वो नहीं जो हम देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सूर्य नहीं देते। ये कहावत है मशहूर हमारे वैज्ञानिक और राष्ट्रपति का। अब नए बच्चों को, खासकर उनके पेरेंट्स को क्या संबोधित करना चाहिए? हम पेरेंट्स ये कहेंगे कि यहाँ के पेरेंट्स बड़े जगे हुए हैं और बहुत ही सतर्क भी हैं, और ये जेन जी के बच्चे जिनके अंदर बहुत एनर्जी है और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, पर जरा सा पेशेंस की कमी है। इसलिए बच्चे को अपने निगरानी में रखें, बच्चे को एक सही मार्गदर्शन में उन्हें पढ़ने का व्यवस्था बनाएं
साथ में उनके फ्रेंड सर्किल पे भी निगाह रखें, उनके मोबाइल स्क्रीन पे वो कितना टाइम देते हैं जरा सा इस पे भी वो प्रिकॉशन रखें। एंड फिर तो वही पार्ट है कि जिनके पेरेंट्स का सहयोग मिल जाता है, जिनके माँ पिता अभिभावक अगर उनको सपोर्ट करते रहते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं और उन्हें लगता है, ये भावना आती है कि यस आई कैन। और साधारण बच्चे असाधारण जब रिजल्ट ले रहे हैं, मैं केवल सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा, स्टेट बोर्ड के बच्चे भी जो साधारण घर से आते हैं और केवल उनके अंदर बर्निंग डिजायर होता है, उनके अंदर एक सोच होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर नहीं बल्कि केवल डॉक्टर ही बनना है। इस जिद के साथ जो बच्चे आते हैं तो सारे टीचर का फायदा ले लेते हैं, मेंटर्स का फायदा ले लेते हैं और फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। सर एक आखिरी सवाल